बहुत से लोग सोचते हैं कि स्मार्ट होने का मतलब है अच्छे ग्रेड्स प्राप्त करना और डिग्री प्राप्त करना। हालांकि स्मार्ट होने का मतलब है आलोचनात्मक ढंग से सोचना और ऐसे निर्णय लेना जो आपके लिए फायदेमंद हो। यह केवल जानकारी याद रखने या तथ्यों को सुनने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि दुनिया कैसे काम करती है और उस ज्ञान का अपने फायदे के लिए उपयोग कैसे करें। होशियार बनने के लिए आपको जीनियस होने या लाइब्रेरी में घंटों बिताने की जरूरत नहीं है। आपकी उम्र या शिक्षा के स्तर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ सरल आदतों का पालन करके होशियार बन सकते हैं। यहाँ हमारी कुछ पसंदीदा आदतें हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, सवाल करें, सिर्फ अनुमान ना लगाएं। यह एक ऐसी आदत है जो आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। जिस तरह से आप नई जानकारी लेते हैं से लेकर आप पारस्परिक संबंधों को कैसे देखते हैं। बहुत से लोग चीजों को सच मान लेते हैं। वे चीजों पर सवाल नहीं उठाते। वे बस ये मान लेते हैं कि अगर मीडिया में या किसी विश्वसनीय स्रोत द्वारा कोई बात तथ्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है तो वह सच ही होगी। दुर्भाग्य से इसे गलत निर्णय लेने की संभावना हो सकती है, क्योंकि आप ऐसी जानकारी से चूक सकते हैं जो बेहतर विकल्प बनाने में मदद कर सकती है। किसी ने आपको ऐसा बताया है, इसलिए किसी बात को सच ना माने। हमेशा स्पष्ट करें और अपना मन बनाने से पहले हर चीज के सभी पहलुओं को देखें। नंबर टू, कुछ ऐसा पढ़ें जो आप सामान्यतः नहीं पढ़ते। पढ़ना आपके नॉलेज और आपकी वोकेबुलरी को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। यदि आप ज्यादा स्मार्ट बनना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से हर दिन पढ़ना चाहिए। आपको कुछ ऐसा पढ़ने पर भी विचार करना चाहिए जो आप सामान्यतः नहीं पढ़ते, भले ही वह सीधे आपके पर्सपेक्टिव के विपरीत ही क्यों ना हो। चाहे वह कोई खेल हो या कोई किताब, कुछ ऐसा पढ़ना जो आप सामान्यतः पढ़ते हैं उससे अलग हो। संभावित रूप से यह एक आंख खोलने वाला अनुभव हो सकता है, क्योंकि आप संभवतः दूसरे पर्सपेक्टिव पर विचार करने के लिए मजबूर होंगे। यह निश्चित रूप से आपके दिमाग का विस्तार करने और आपके कुछ विचारों को चुनौती देने में मदद कर सकता है। नंबर थ्री, अपने दिन में विविधता लाएं। जबकि एक दिनचर्या बहुत ही बढ़िया और फायदेमंद हो सकती है, एक ही रास्ते पर चलते हुए अटक जाना आसान है। खुश और प्रोडक्टिव दोनों होने के लिए आपको चीज़ों को मिलाना होगा ताकि आप लगातार नई चीज़ें करते रहें और अपने दिमाग को सक्रिय रख सकें। खुद को ऑटो पायलट से दूर रखें। काम से घर आने के लिए अलग रास्ता अपनाएं। रात के खाने के लिए कोई नई रेसिपी ट्राई करें या ट्रेडमिल पर चलने के बजाय बाहर टहलने जाएं। अपने दैनिक जीवन में थोड़ी नवीनता लाने से न केवल चीज़ों को ताज़ा और दिलचस्प रखने में मदद मिलेगी, बल्कि यह वास्तव में आपको अधिक स्मार्ट और अधिक क्रिएटिव बनाने में मदद कर सकता है। नंबर फोर, खुद को दुनिया के अलग अलग नजरिए से अवगत कराएं। स्मार्ट लोग जिज्ञासु होते हैं। वे अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं और खुद को यथासंभव कई संस्कृतियों, संस्थानों और दृष्टिकोणों से परिचित कराते हैं। यह आपके दिमाग से काम करवाने का एक शानदार तरीका है। बेशक यह भी महत्वपूर्ण है कि आप इन स्रोतों से प्राप्त जानकारी के बारे में खुले दिमाग वाले हों। आप जो भी कुछ सुनते हैं और देखते हैं उसे आप सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आप खुले दिमाग से सोचते हैं तो यह आपके आसपास की दुनिया के बारे में आपकी समझ को व्यापक बनाने में मदद करेगा। नंबर फाइव, हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। हर दिन कुछ नया सीखना, चाहे वह कितना भी छोटा या महत्वहीन क्यों ना हो, आपके मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। एजुकेशनल वीडियो देखें, ऑडियो बुक या पॉडकास्ट सुनें, या थॉट प्रोवोकिंग माइंड्स ऑफ अवर फ्यूचर को सब्सक्राइब करें। आप वर्ड ऑफ द डे ऐप का उपयोग करके नए शब्द सीखने का मजा भी ले सकते हैं। जी हाँ। नंबर सिक्स, नए ज्ञान को लागू करें। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो उसे बर्बाद ना होने दें। अगर आपने जो सीखा है उसे लागू नहीं करते तो उसका क्या मतलब है। सिर्फ सीखने के लिए ना सीखें, सुनिश्चित करें कि यह किसी तरह आपके जीवन को बेहतर बनाए, चाहे वह पोषण के बारे में सीखना हो या तकनीक के बारे में। अगर आप कुछ सीखने के लिए समय निकालते हैं तो उस ज्ञान को प्रैक्टिस में जरूर लाएं। नंबर सेवन, पुराने कामों को करने के नए तरीके सोचें। अपने दिमाग को चुनौती देने का एक और तरीका है कि आप उन कामों को देखें जो आप हर दिन करते हैं और सोचें कि आप उन्हें थोड़ा सा अलग किस तरीके से कर सकते हैं। काम करने के लिए नए तरीके खोजने से बोरियत दूर होगी और आपका दिमाग तेज और सेंटर्ड रहेगा, फोकस्ड रहेगा। साथ ही जीवन को और भी दिलचस्प और मजेदार बनाएगा। आप इस आदत का इस्तेमाल उन कामों को करने के बेहतर, ज्यादा कुशल तरीके खोजने के लिए भी कर सकते हैं जो आप अक्सर करते हैं, जैसे लंच पैक करना या कपड़े तय करना। नंबर एट,
ऐसे खेल खेलें जो आपको सोचने पर मजबूर करें। अपने दिमाग को तेज और व्यस्त रखने के लिए कुछ ऐसा करें जिसके लिए आपको सोचना पड़े। बोर्ड गेम, कार्ड गेम, वीडियो गेम और पहेलियाँ सभी अच्छे विकल्प हैं। वास्तव में अध्ययनों से पता चलता है कि रणनीति आधारित गेम खेलने से मेमोरी फंक्शन में सुधार होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको मौके पर सोचने की आवश्यकता होती है। समय के साथ इस प्रकार की सोच प्रक्रिया के साथ अपने मस्तिष्क को अभ्यास देकर आप रोजमर्रा की जिंदगी में विभिन्न परिदृश्यों से निपटने की अपनी क्षमता में भी सुधार कर सकते हैं। नंबर 9, मानसिक तीव्रता बढ़ाएं। जितना ज्यादा आप खुद को चुनौती देंगे, उतना ही ज्यादा होशियार बनेंगे। ऐसा करने की कुंजी यह है कि आप खुद को अपनी समस्याओं से परे धकेलें। कोई नया कौशल सीखने या किसी ऐसे विषय का अध्ययन करने की कोशिश करें जिससे आप परिचित नहीं हैं। दिन में कम से कम 30 मिनट तक आप सेल्फ हेल्प किताब पढ़कर या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में पॉडकास्ट सुनकर एक अलग-अलग विचार पैटर्न का मनोरंजन करने की कोशिश भी कर सकते हैं। नियमित रूप से ये चीज़ें करने से आप अपने मस्तिष्क में तंत्रिका मार्गों का निर्माण जारी रखेंगे, जो अंततः सीखने की आपकी क्षमता को बढ़ाएगा। नंबर 10, कोई प्रोडक्टिव शौक अपनाएं। काम के अलावा कुछ और भी होना ज़रूरी है। भले ही आप एक व्यस्त प्रोफेशनल हो, शौक सिर्फ अपना खाली समय बिताने का एक तरीका नहीं है। वे क्रिएटिव आउटलेट हैं जो आपके मस्तिष्क को व्यस्त रखते हैं और वे संज्ञानात्मक कार्यों को भी बेहतर बना सकते हैं। चाहे वो लिखना हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, पेंटिंग करना हो, बुनाई करना हो या लकड़ी का काम करना हो या बागवानी हो। शौक आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं और आपको ऐसे कौशल सिखाने में मदद कर सकते हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे। वे समान रुचियों वाले लोगों से मिलने का एक शानदार तरीका भी हो सकते हैं, जो तब मददगार हो सकता है जब आप नए दोस्त बनाना चाहते हैं। नंबर 11, अपने से ज़्यादा समझदार लोगों के साथ घुल मिल जाएं। जी हाँ, यह एक बड़ी बात है। अपने आप को उन लोगों के साथ घेरना आसान है जो आपके विचारों से सहमत है या आपके जैसे ही बुद्धिमत्ता रखते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग कुछ और बड़ा या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाए, तो आपको उन लोगों से सीखना होगा जो आपको नई चीज़ें सिखा सकते हैं या किसी मुद्दे को दिखाने का दूसरा तरीका दिखा सकते हैं। जब आप अपने आप को ऐसे लोगों के साथ घेरते हैं जो आपसे ज़्यादा समझदार हैं, तो वे आपको चुनौती देंगे और प्रेरित करेंगे। वे आपको अपने खुद के विश्वासों और कार्यों के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर करेंगे, जो आपको ज़्यादा प्रभावी बनाने में मदद कर सकता है। नंबर 12, कुछ शारीरिक व्यायाम करें। आप पहले से ही जानते हैं कि व्यायाम आपके शरीर और आपके मस्तिष्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। यही कारण है कि शारीरिक गतिविधि को अपने जीवन में एक आदत बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके समग्र स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने में मदद करने के अलावा व्यायाम मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करता है। लगातार व्यायाम करने से BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर भी बनता है, जो याददाश्त सिखाने, फोकस, एकाग्रता और समझ में मदद करता है। एक अतिरिक्त बोनस के रूप में यह बेहतर नींद को भी बढ़ावा देता है। अगर आप होशियार बनना चाहते हैं, तो इन आदतों को अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। अगर आप पहले से ही इनमें से कुछ चीज़ें करते हैं, तो अच्छा काम करते रहें और याद रखें, यह हर समय सही होने के बारे में नहीं है, यह प्रगति करने के बारे में है। अगर कुछ वैसा नहीं होता जैसा आपने उम्मीद की थी, तो खुद पर ज़्यादा कठोर ना हों, बस सीखते रहें और आगे बढ़ें। थैंक यू।